हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ई दृष्टि मैगजीन के नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन को प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच को प्रारंभ किया गया है। इस बैच के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के अंतर्गत बेसिकली प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन और विजन IS समेत कई सारे मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित कंटेंट भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा डेली PIB इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें अपडेट करवाया जा रहा है। तो इस बैच के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग इन दो नंबर पर किसी भी नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो है श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह जो ऐतिहासिक वार्तालाप है वह 12 मार्च 2025 को केरल के शिवगिरी मठ, केरल के तिरुअनंतपुरम में अवस्थित शिवगिरी मठ में प्रारंभ किया गया। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह राज्य है बिहार। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है कृत्रिम कोरल रीफ वह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो उस आर्क ब्रिज का नाम है चिनाब। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को हाल ही में समर्पित किया गया है? तो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। PM मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो है कटरा से श्रीनगर पहला और दूसरा है श्रीनगर से कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो वह है अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? तो यदि जून की रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो वह है खीचन, फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि, एक उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है। ये जो दोनों है खीचन, फलोदी और मेनार वेटलैंड जो है वो दोनों राजस्थान में अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं सैंटियागो पेना पालासियोस ने, जिन्होंने कि जून 2025 में भारत की यात्रा की है। भारत को किस संगठन के लिए वर्ष 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे संक्षिप्त में इकोसॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय, अर्थात मेघालय के न्यू शिलोंग टाउनशिप में IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो यह जो चेरी कार्गो ट्रेन है वह जम्मू कश्मीर के कटरा से मुंबई के बांद्रा के मध्य प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? तो उस भारतीय कंपनी का नाम है LIC, अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो देखिए LIC द्वारा जो हाल ही में रिकॉर्ड हासिल किया गया है वह कि एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या। एक ही दिन में LIC द्वारा 5,88,107 पॉलिसी को जारी किया गया और इस जारी करने के साथ ही वह वैश्विक स्तर पर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित किया है। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? तो यह जो शक्ति पॉलिसी है इसे कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? तो इस LLM का नाम दिया गया है भारत जेन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्ति महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो इस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी हाल ही में 300वीं जयंती मनाई गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 600 मेगावाट का शुभारंभ किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुभारंभ किया। यह जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इस इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन है वह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह जो समिट है वह भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट फैक्ट है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो उनका नाम है गीता समोता। जो गीता समोता है वह CISF के पास से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है। नेक्स्ट है किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से बढ़ाकर घटाकर कितनी कर दी है? तो ध्यान दीजिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता की बात की है, जो कि पहले 1500 मतदाता एक मतदान केंद्र पर होते थे, जिसे घटाकर हाल ही में 1200 कर दिया गया है। अर्थात एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या में 300 की कमी कर दी गई है। नेक्स्ट है नीति आयोग की अधिशासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आप सारे लोग जानते होंगे कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। इसी कारण नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता है वह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 10वें शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? तो यह जो 10वें गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, इसका विषय था विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य का निर्माण करना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो फैक्ट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग के हाल ही में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक आयोजित की गई, उस बैठक का थीम क्या था? तो इस बैठक का थीम है इस बैठक का थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य का निर्माण करना। नेक्स्ट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य बन गया है मिजोरम। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला? ध्यान दीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए, यह जो सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उद्यम हैं, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, और तीसरा है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये जो 3 हैं जिन्हें हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो देखिए, यह जो भारत का पहला जिला है वह बन गया है दीव। बेसिकली ये दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका जो दीव जिला है वह हाल ही में दिन के समय में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो वह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2397 नदी डॉल्फिन पाई गई है। नेक्स्ट है इसके बाद क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किसके हैं? यदि पहले स्थान पर जब उत्तर प्रदेश है तो दूसरा स्थान पर जो है वह दूसरा स्थान पर बिहार है और तीसरा स्थान पर वेस्ट बंगाल है। यदि बिहार की हम बात करें तो बिहार में जो नदी डॉल्फिन है की संख्या है वह 2220 है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में कि हाल ही में नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार बिहार में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी पाई गई है, तो यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिहार में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या जो है वह 2220 पाई गई है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कि नदी डॉल्फिन की हाल ही में जो जनगणना करवाई गई है, इस गणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या पाई गई है, तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, दूसरा स्थान पर बिहार है, तीसरा स्थान पर वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला जो पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है वह इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ
स्थित है। तो जो देखिए इसका जो मुख्य परिसर यानी कि जो हेड क्वार्टर है वह अमेरिका के शिकागो में अवस्थित है, लेकिन इसका भारत में एक स्वतंत्र रूप से एक परिसर स्थापित किया जाएगा इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर हाल ही में कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो यह जो ट्रक है उसे अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो यह इंदौर है, मध्य प्रदेश का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो नोएडा में एक इकाई को स्थापित दिया गया है वह भारत की 6ठी इकाई होगी। नेक्स्ट है कि यह किनका संयुक्त उद्यम है? तो हाल ही में जो नोएडा में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो 6ठी इकाई को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है वह मुख्य रूप से HCL और फॉक्सकॉन की एक संयुक्त इकाई होगी। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो 2020-22 की अवधि में जो मातृ मृत्यु दर है वह 88 रही है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों की वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वह शहर है केरल का कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? तो देखिए जो त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव है वह सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो पहला पांडुलिपि का नाम है द्रव रत्नाकर निघंटु और दूसरा पांडुलिपि का नाम है द्रव नामक री निघंटु। देखिए नेक्स्ट है कि द्रव रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन थे? तो इस द्रव रत्नाकर निघंटु के जो लेखक है वो है मुदगल पंडित। नेक्स्ट है कि द्रव नामाकर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? तो उनका नाम है भीष्म वैद्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिए भारत की तट रेखा की जो पूर्व में लंबाई 7516 किलोमीटर थी वह वर्तमान समय में जो नवीनतम डाटा जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा उस डाटा के अनुसार 11,098.81 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई है। नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो पूर्व की जो गणना थी उसके अनुसार यदि गुजरात था तो वर्तमान समय की जो तट रेखा है उसके अनुसार भी सर्वाधिक तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। सर्वाधिक तट रेखा वाला यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो उस शहर का नाम है आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है संजय जायसवाल को। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह है बीजेपी के ही सांसद हैं बैजयंत पांडा। नेक्स्ट है कि देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो ध्यान दीजिए यह जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है वह गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? तो यह केरल का है बिंजिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। बिंजिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो उसका नाम है आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अमेरिका के किस नेता ने हाल ही में भारत की यात्रा की। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड बेंस ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी। जेडी बेंस की पत्नी उषा बेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ध्यान दीजिए, बीपीएससी द्वारा पूर्व में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे बीपीएससी द्वारा, तो उसमें सुनीता विलियम्स से संबंध में एक प्रश्न पूछा गया है कि सुनीता विलियम्स जो है वो भारत के किस राज्य के रहने वाले थे। तो इसी कारण ये जो प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज यदि पूछ लिया जाता है प्रश्न की हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा आयोजित हुई, तो उसमें जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की जो पत्नी है उषा बेंस जो भारत के किस राज्य से संबंध रखती है। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग आंध्र प्रदेश ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो उषा बेंस है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 में किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो यह जो रिपोर्ट है वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे संक्षिप्त में ट्राई के रूप में हम लोग जानते हैं, उसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2025 तक 969.10 मिलियन रही है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या की यदि बात करें तो ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 944.12 मिलियन थी। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे। तो यदि कुल दूरसंचार उपभोक्ता की बात करें तो 1200.80 मिलियन भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता थे। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह जो भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम है वह बिहार के मोतिहारी में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहलगांव आतंकी हमला बेसिकली 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ था। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण जो है वह महाराष्ट्र के मुंबई में 24 से 26 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना। तो भारत का पहला जो पीएसयू है वह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बना है। ध्यान दीजिए, वह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना है। नेक्स्ट है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान दीजिए, 15 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो एक है नाट्यशास्त्र और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। तो वह है उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल कर लिया है। तो महाराष्ट्र का कराड़ शहर है, जो कि सतारा जिला में आता है। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के टोटल 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का काशी जो क्षेत्र है वह जीआई हब के रूप में जाना जाता है। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ध्यान दीजिए, शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरईगांव करौंदा को इतने जो भौगोलिक संकेतक हैं उसे बनारस के लिए प्रदान किया गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लाल भरवा मिर्च के लिए किस क्षेत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो बनारस। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को
फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। तो गुजरात के हैं, जिसमें कि टोटल 346 ग्राम पंचायत हैं जिन्हें कि फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। गुजरात के बाद दूसरा जो स्थान है वह तेलंगाना है, जिसके कि 270 ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि बात करते हैं कि सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जो आकांक्षी ग्राम पंचायत है वह बिहार में है। अर्थात आकांक्षी ग्राम पंचायतों के मामले में जो बिहार है वह भारत में प्रथम स्थान पर आता है। जो बिहार है वह भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद यदि दूसरा स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है। अर्थात यह जो प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि वर्तमान समय में अर्थात वर्ष 2023-24 में भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात वर्तमान समय में 930 हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की, तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है, तो वह पुर्तगाल का लिस्बन। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया, तो तहब्बुर हुसैन राना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी, तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। देखिए यह जो फैक्ट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यह भारत का है न्यू पंबन रेल ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया, तो यह जो रिपोर्ट है वह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य है, जिनमें पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा, चौथे स्थान पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो वह है राजस्थान, जिसमें कि टोटल 275 स्टेशन ऐसे हैं राजस्थान में जिनमें कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट्स है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि बलिया जिले में कच्चे तेल का भंडार है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में डॉल्फिन सफारी बनाने का निर्णय लिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है, तो गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट कि भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की, तो वह भारत का पहला राज्य है पंजाब। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इंदौर के बिचौली हब्सी में, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है, तो है मॉरिशस। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है, तो नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर। नेक्स्ट है स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान दीजिए यह जो स्वावलंबनी कार्यक्रम है वह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। ध्यान दीजिए सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में प्रारंभ किए गए स्वावलंबनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह जो स्वावलंबनी कार्यक्रम है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है, तो वह गुजरात का है इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ में, जो कि अवस्थित है। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह प्रयागराज के तपोवन आश्रम में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो प्रतिवर्ष 16 जनवरी को भारत में लोकपाल दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और जो 2023 में इसका जो आयोजन है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, 2023 में इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया और 2025 में इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। उड़ीसा में पहली बार इसका आयोजन जो है वह 2025 में किया गया है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू शामिल हुए। और नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि बात करें कि किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? तो दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी प्रदान की गई है? साउथ कोस्ट रेलवे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट हाल ही में कहाँ जारी की गई है? तो IIT दिल्ली द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो 13 राज्यों में अवस्थित हैं, जिनमें बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा हैं। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में शामिल हैं? तो 11 जिले, जिनमें कि सर्वाधिक हैं 11 जिला की यदि हम बात करें तो देखिए 11 जिला में पटना, अलापुझा केरल का है, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, ये जो पांचों हैं वो असम के हैं, केंद्रपाड़ा उड़ीसा का, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर ये वेस्ट बंगाल के हैं। यानी कि सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में जारी की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में शामिल बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र जिला पटना है। नेक्स्ट है महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो ध्यान दीजिए, महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नया जिला बनाने का निर्णय लिया है। इस नए जिले को महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। इसमें टोटल 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो इसमें सदर है, सुराव, फूलपुर और करछन्ना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबोट को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है कुंभ सहायक चैटबोट। नेक्स्ट है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है केरल। देश का शीर्ष समुद्री जिला की बात करें तो वह केरल का कोलप्पम है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को प्रदान किया गया है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो है उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकलने वाले एक अमृत कलश को व्यक्त किया गया है। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल है? तो इसके अंतर्गत देखिए यह जो फैक्ट्स है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किया गया। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट जारी की गई है? तो उस रिपोर्ट का नाम है फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट। यह जो रिपोर्ट है उस संस्था को, इस रिपोर्ट को स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो है 0.2। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट फैक्ट्स है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में भारत को रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्ल को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने
किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? पुणे हवाई अड्डा। इसका नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या कौन कौन है? पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर और चौथे स्थान पर गुजरात है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी का नामकरण जो पूर्व में पोर्ट ब्लेयर था, जिसे नाम बदलकर हाल ही में विजयपुरम कर दिया है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देखिए वर्तमान समय पिछले 2 दिन के पहले की यदि घटना की बात किया जाए तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने त्याग पद से स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिजाइन दे दिया गया। तो वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह खाली है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 से। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन नालंदा के राजगीर में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? तो नए जिले 5। इन 5 जिलों में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसे PMAY अर्बन 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 एप्लीकेशन प्रारंभ किए गए हैं? तो पहला है ई-साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई-समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो उसका नाम है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे। यदि गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे की बात करें तो भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का जो निर्माण कार्य है वह लद्दाख के पुगा घाटी में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट कि केरल के वायनाड को भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ध्यान दीजिए, इस दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया और इस अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट है कि भारत के 500 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत के 500 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ मिजोरम के आइजोल में किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।